ओके बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपको पिछले वीडियो क्लासेस में बहुत मज़ा आया होगा, राइट? अब कल की वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम मूविंग अराउंड द वर्कशीट के बारे में पढ़ते हैं, राइट? मूविंग अराउंड द वर्कशीट कैसे? देखो, वर्कबुक मैंने ऑलरेडी बताया था। वर्कबुक क्या होता है कि बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं। अब इसमें एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट्स होते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। तो इसमें लिखा हुआ है मूविंग अराउंड द वर्कशीट। अब मुझे वर्कशीट के ही अंदर जो भी हम टेक्स्ट वगैरह कर रहे हो उसको मूव कैसे करा सकते हैं? इन एक्सेल नेविगेटिंग ऑफ अ वर्कशीट एब्सेंटली इज की किस में होता है? कीबोर्ड में होता है। टू वर्किंग स्मूथली हेयर वेरियस वेज टू मूव अराउंड। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? कीज आपके कितने हैं? राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, होम, टैब, एंटर, कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड। ये आपकी कुछ कीज़ हैं। मैं बता देती हूँ कीज़ कैसे होते हैं। आपकी राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन और अप एरो कहाँ होंगी? होम, टैब और एंटर, कंट्रोल और ये कहाँ होंगे? तो थोड़ा सा मैं पिक्चर बनाती हूँ, पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे ये पिक्चर है कीबोर्ड का, ओके? आपके कीबोर्ड में यहाँ ऊपर फंक्शनल कीज़ दे रखे होंगे। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। F12 तक होते हैं, ये तो पता है ना? F1 से लेकर और F12 तक आपका फंक्शनल कीज़ होता है, राइट? अब यहाँ पर ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यहाँ कुछ, और यहाँ पे बड़ी सी ये जो की होती है इसे स्पेस बार की कहता है, ओके? अब स्पेस बार की के बाद यहाँ पर कुछ एंटर बटन होंगे, ठीक है? इस तरीके के यहाँ पर एंटर बटन होता है। चलो आगे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ जो कीज़ होती हैं, यहाँ पर भी नंबरिंग कीज़ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है? यहाँ चीज़ ये याद रखना। और यहाँ पर जो कीज़ होती हैं, यहाँ होती हैं आपकी होम बटन, एंड बटन, ठीक है? और ऐसे करके इंसर्ट बटन, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कीज़ होते हैं। यहाँ आपको मैं ये जो ओवरव्यू बता रही हूँ थोड़ा सा, कीबोर्ड में आप प्रैक्टिकल लैब में जाके दोबारा से देखना कि कीबोर्ड कैसे दिखता है आपका। अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो चीज़ यहाँ होती है। कैसे पता है? इस तरीके से एरो बने होंगे, आपने नोटिस तो किया ही होगा। यहाँ जो एरोज होती हैं, अब यहाँ पर ध्यान दो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन और अप एरो, ठीक है? ये चार चीज़ें हैं। तो आपका राइट कौन सा है? ये हाथ है आपका, ये वाला हाथ, तो ये आपका राइट एरो हो गया, ओके? ध्यान रखना। ये आपका लेफ्ट साइड पर है तो ये आपका लेफ्ट एरो हो गया, ओके? डन। अब ये ऊपर साइड पर है तो इसे अप एरो कहता है, और आपका ये नीचे साइड है तो ऑब्वियसली नीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन। डाउन एरो हो गया। ये चार प्रकार की की आपको समझ में आ गए? बस, नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। राइट एरो का मतलब क्या होता है कि मूव द सिलेक्शन टू द सेल ऑन द राइट। अब थोड़ा सा ये बताती हूँ कि इस काम कैसे करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सेल होता है, जैसे हम MS एक्सेल है, MS एक्सेल में जो रोज कॉलम्स बना रहे हो वो देखो, ये आपका कॉलम्स हो गया, ये आपका रोज होता है, राइट? अब ये जो नाम ऊपर लिखे होते हैं कॉलम्स में, जो नाम ऊपर लिखे होते हैं यहाँ ABCD इस तरीके से लिखे होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, कितने होते हैं? एक्सेप्ट D तक होता है। यहाँ आपका जो होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपका टोटल 1,48,576 होता है, राइट? अब थोड़ा सा यहाँ समझो, ये सेल है आपका, तो ये B1 है। बताया था सेल नेम क्या होता है? अगर अभी भी नहीं समझना तो पिछले क्लासेस के वीडियो देखो, उसमें समझ में आएगा। तो ये B1 हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ, अब इसके यहाँ लिखने पर यहाँ ये एक्टिव सेल है अपना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिस सेल में आप कुछ लिख रहे होते हैं वो आपका एक्टिव सेल होता है। अब इस सेल से मुझे ये वाले सेल पर जाना है। ये वाले सेल पे आप क्या करोगे? माउस एरो का यूज़ करोगे। माउस एरो आपका ऐसे तो होगा, स्क्रीन पे विजुअल इस तरीके से दिखेगा ना, माउस एरो इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो माउस एरो है, अगर आपको माउस एरो के थ्रू नहीं जाना है,
आपको कीबोर्ड के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू आपको सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साइड राइट साइड जाने के लिए आप राइट एरो का इस्तेमाल करोगे, ये ओके। अगर यहाँ पर आपका एक्टिव सेल इधर जाना है आपको, तो लेफ्ट एरो का यूज़ करोगे, ओके, कीबोर्ड में। अगर आपको आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ काम कर रहे हो और आपको यहाँ नीचे जाना है, ये आपका एक्टिव सेल है, यहाँ नीचे जाना है, तो इसके लिए डाउन, ऊपर जाना है तो अप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बस यही है और नथिंग स्पेशल। राइट एरो की का मतलब होता है कि मूव कराना है हमें जो सेल जो राइट की तरफ जाए, सेलेक्शन टू द सेल ऑन द राइट, ओके। लेफ्ट सेल की तरफ, डाउन सेल, बिलो मतलब भी डाउन ही होता है, जस्ट कंफ्यूज मत होना, बिलो मतलब भी डाउन होता है आपका, ठीक है। डाउन मतलब हो गया, बिलो मतलब नीचे, इसका सिनोनियम्स ही ध्यान रखो, डाउन के नीचे जाने के लिए, ठीक है। अप ऊपर, अप मतलब भी आपका ऊपर ही होता है, अब ये सब सिनोनियम्स हैं, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलो 4 चीज़ें क्लियर हो गई, अब इसकी बात करते हैं। होम, टैब, एंटर, कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड। होम का क्या यूज़ होता है, आपका होम यहाँ पर होगा कीबोर्ड में। ये जब एरो का काम आपने सीख लिया है एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है इसका, तो इसी के जस्ट ऊपर देखना है, यहाँ होम एंड इंसर्ट, ठीक है, आपका यहाँ होता है होम एंड इंसर्ट। मैं 3 बटन की बात कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे होते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 बटन के बारे में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे होम के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे एंड के बारे में, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर कीज़ होते हैं बट हम केवल कितने बात करेंगे, 2, एक होम के बारे में, एक एंड के बारे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो देखो यहाँ पर आपका यहाँ होम की क्या कह रहा है, मूव द सिलेक्शन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट रो। उसको पहले छोड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं, ये रो क्या होता है और ये करंट क्या होता है। करंट वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, ये रो क्या होता है, करंट क्या होता है। करंट मतलब जो जिस सेल में आप काम कर रहे हो, अब रो मतलब जिस रो में। सपोज डेट ये अपना हम वर्कशीट में काम कर रहे हैं, ओके। आपका जो रो होता है मैंने बताया था, कॉलम में जो एल स्पेलिंग आता है, यानी कि ये आपका कॉलम्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। और रोज क्या होते हैं, ये आपके ये सब रोज हैं, ठीक है। अब उसने बोला है, लाइन क्या बोला है, देखो ध्यान से, मूव टू द सिलेक्शन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट रो। करेंट रो, जिस रो में आप काम कर रहे हो उसकी पहली सेल में आप आ जाते हो, तो पहली सेल में आने के लिए हम होम की का यूज़ करते हैं। सपोज डेट, अगर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, किसी का नेम, डेटा, कुछ भी नंबरिंग लिख रही हूँ, ये मेरा एक्टिव सेल है और मुझे इसी लाइन का, इसी रो का सबसे पहले सेल पर जाना है, यहाँ जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिर एक एक करके लिए हम लेफ्ट एरो का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि लेफ्ट एरो तो एक सेल को सेलेक्ट करता है ना, केवल एक सेल को, लेकिन मुझे एकदम से पहली सेल पर जाना है उसी रो में, तो जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, होम का यूज़ करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी ओके। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो होम में क्या, मूव द सिलेक्शन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट रो, जिस करेंट मतलब होते हैं जिस सेल में आप जिस रो में आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं टैब की, ठीक है। टैब की का क्या यूज़ होता है, मैं मूव द सिलेक्शन टू द सेल ऑन द राइट, ठीक है, केवल राइट जाने के लिए ही ये सेलेक्ट। देखो इसका यूज़ और इसका यूज़ दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। देख लो इसकी वो क्या काम करता है, मूव द सिलेक्शन टू द सेल ऑन द राइट, मूव द सिलेक्शन टू द सेल ऑन द राइट। अगर आप राइट एरो भूल जाते हैं तो टैब की यूज़ कर लो, अगर टैब की यूज़ भूल जाते हैं तो राइट के एरो यूज़ करो, इन दोनों का इस्तेमाल एक होता है। और ये कहोगे कि मैम ये टैब कहाँ होता है, चलो बता देते हो। ये कीबोर्ड है, थोड़ा सा टैब आपका यहाँ होता है, इस तरीके, इधर इस जगह पर फंक्शनल की के नीचे, ठीक है। यहाँ पे एक और बटन होती है उसके जस्ट नीचे है, या तो उसी के जस्ट नीचे होता है, देख लेना, यहाँ टैब लिखा होता है, यही स्पेलिंग लिखी होती है, इधर साइड होता है। ये पूरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के इधर साइड देखना है, यहाँ टैब होता है। अगर फिर भी आपको तुरंत देखना है तो एक काम करो, ये वीडियो पॉज करो, गूगल पर जाओ, गूगल पर जाने के बाद वहाँ पर लिखो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आपको ये सारे कीज़ दिखेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो ये आपका समझ में आ गया टैब। चलो एंटर, अभी हम एंटर की बात करते हैं, अभी एंटर की बात करेंगे हम, अभी एंटर की बात करते हैं। एंटर बटन कहाँ होता है,
इस जस्ट इसके जस्ट बगल में होता है, यहाँ एंटर बटन होता है। ये जो होम और एंड और ये एरोज होते हैं इसके जस्ट बगल में यहाँ एंटर बटन होगा, ठीक है। या तो एंटर लिखा होगा या तो मार्क, या तो इस तरीके से मार्क बना होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो एंटर का यूज समझ लेते हैं, एंटर क्या होता है। मूव द सिलेक्शन टू द सेल बिलो, नीचे जाने के लिए जो काम आपका डाउन एरो का होता है, डाउन एरो का, ठीक है, वही सेम काम एंटर का होता है। मूव द सिलेक्शन टू द सेल बिलो, नीचे जाने के लिए, मूव द सिलेक्शन टू द सेल बिलो, नीचे आने के लिए। तो जो काम डाउन एरो का होता है वही काम वही एंटर का होता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ दोबारा से पीछे जो मैंने क्या बोला, ठीक है। अब आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो गया। होम का तो हमें पता है, होम का मतलब कि जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं उसी सेल की पहली सेल पे आ जाता है, ठीक है। जिस रो में काम कर रहे होते हैं उसकी पहली सेल पे आकर एक्टिव सेल बन जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे हमने होम की प्रेस किया। बट एंड का क्या यूज़ होता है और होम का कंट्रोल के साथ क्या यूज़ होता है वो बताते हैं। मूव द सिलेक्शन टू द सेल A1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शीट। ध्यान से सुनना। अभी होम का यूज़ होता है कि अगर मैं इसमें काम कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ कहीं पर तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले। लेकिन अगर मैंने होम के साथ कंट्रोल को भी दबाया, कंट्रोल के साथ साथ हमने होम प्रेस किया तो हमारा कहीं पर भी काम कर रही होंगी मैं, कहीं पर भी इस शीट में कहीं पर भी काम कर रही होंगी, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको प्रेस करते हो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा A1 पर, इसका यहाँ पर काम ही A1 का होता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे लिखा भी है A1 पर आ जाता है। चलो आगे, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एंड की बात करते हैं कि अगर कंट्रोल के साथ एंड यूज़ करते हैं तो मूव द सिलेक्शन टू द लास्ट सेल विद कंटेंट। जो भी आप काम कर रहे हो कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट का मतलब मैं यहाँ पर लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ पर भी मैंने इन जगहों पर ना कुछ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये और जिस जगह पे मैंने कुछ नहीं लिखा उसको मैंने खाली छोड़ा है, मैंने वहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, अब यहीं इतने ही मैंने लिखा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मैं सबसे लास्ट वाले सेल पे जाऊँ जहाँ मैंने लिख लिया, तो इस रो में सबसे लास्ट सेल कौन से है, ये, और इस रो में सबसे लास्ट सेल ये है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाएगा। अगर आपने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल के साथ होम नहीं एंड, तो आपका कंटेंट मतलब होता है जितना आपने लिखा है उसके जस्ट लास्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कर्सर, एक्टिव सेल बना देगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसका कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं, एडिंग और डिलीटिंग अ वर्कशीट मैंने बताया था एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं जो कि 255 वर्कशीट्स होते हैं, राइट। लेकिन मान लेते हैं हमने 2 वर्कशीट बनाई, एक वर्कशीट हमने बनाई स्टूडेंट्स की डिटेल्स, दूसरी वर्कशीट में हमने बनाया रिपोर्ट कार्ड्स। अब मुझे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए, यानी कि सेकंड वर्कशीट नहीं चाहिए। तो उसको नहीं चाहिए तो यानी कि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो हम उसको ऑब्वियसली डिलीट करेंगे। आपका पेज अगर वेस्ट हो जाता है तो आप उसके लिए क्या करते हो, पेज वेस्ट होने पर आप उस पेज को फाड़ देते हो, राइट, और उसको डस्टबिन में फेंक देते हो। सेम ऐसे ये वर्कशीट कोई काम का नहीं है, सेकंड वर्कशीट जो रिपोर्ट वाला मैंने भी बताया था, और उसको डिलीट करना है। और तीसरी वर्कशीट आपको चॉइस करना है। तीसरी वर्कशीट के लिए तो पता ही है आपको, क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ F11, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। चलो अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सुनो, ये शीट लिखा है, शीट, चलो मैं फिर पीछे से जाती हूँ, पीछे पे बता देती हूँ। यह आपका ओवरव्यू था, ठीक है, जिसमें हमने कंपोनेंट्स के बारे में समझा था। यहाँ पर सबसे यहाँ पर लिखा है शीट 1, यहीं पे प्लस का साइन होता है, शीट 2, शीट 3, ये तो आपने प्रैक्टिकल किया था, राइट। अब यहाँ पर आपने 2 शीट्स बनाई थी या 3 शीट्स बनाई हो, उस शीट को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो उस शीट पे आप क्लिक करोगे राइट, मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्यों, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना जो माउस पे वर्क करते हैं वो लेफ्ट की का यूज़ करता है, ठीक है, लेफ्ट बटन का। लेकिन हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसी पे लेकर जाएंगे माउस पॉइंटर, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट, डिलीट मिला,
अब देखो शीट को आप रीनेम भी कर सकते हो, दूसरा नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन हम बात करें डिलीट की, तो डिलीट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर डिलीट ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी वो वर्कशीट गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, आई होप आपको डिलीट वाला समझ में आ गया, ये कल प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे न्यू वर्कशीट चाहिए या तो या प्लस साइन पे क्लिक करो या तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करो, आपको मिल जाएगी। चाहिए पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर मुझे वो शीट डिलीट करनी है, अब आप कहोगे मैम उसकी भी शॉर्ट का कमांड बता दीजिए, तो ये रही शॉर्ट का कमांड। शीट डिलीट करने का भी आपका शॉर्ट का कमांड होता है, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करोगे, फिर उसके बाद उसमें कमांड आएगा डिलीट का, तो उसमें एल प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। इन दोनों शॉर्ट का कमांड, ये तो प्रैक्टिकल कर चुके, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कल, ओके। चलो आगे बात करते हैं फैक्ट चेक। इसमें क्या बोला है, अगर मुझे वर्कशीट का रीनेम चेक करना है, तो देखो मैंने वर्कशीट का रीनेम बोला है, इसका अगर आपको रीनेम करना है, कोई और नाम देना है, शीट 1 मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड्स करके रिपोर्ट लिखना है, REPORT, तो आप राइट क्लिक करोगे, जहाँ पे डिलीट किया वहीं नीचे उसके नीचे रीनेम करके ऑप्शन आ रहा होगा, रीनेम करोगे। अब उसके बाद जो आपको नेम डालना वो नाम डाल दो, रिपोर्ट करके आपको डालना है, डालते आपको वो यहाँ पर शीट 1 के जगह पे REPORT करके लिख कर आ जाएगा। अब मैं केवल रिपोर्ट की स्पेलिंग बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे आप शीट का नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं रिपोर्ट ही दो, ठीक है। ये एक तरीका बताया कि एक एग्जाम्पल दिया था। वर्कबुक को सेव करना है, मैं वर्कबुक की बात कर रही हूँ, तो सेव कर लेते हैं। देखो फाइल टैब में चले जाना, फिर वहाँ पर लिखा होगा सेव एज़, यहाँ तो सेव एज़ बोला है, ठीक है। सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर कहाँ पर सेव करना है, उस जगह पर लोकेशन मांगेगा, लोकेशन देने के बाद उसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। ये भी बताऊँगी कि अगर आपको लोकेशन बेस्ड पे आपको सेव करना है कि डेस्कटॉप पे आपको आराम से मिल जाए। आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, आपकी फ़ाइल भी अगर वहाँ पे शो कराना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ये भी प्रैक्टिकल बताऊँगी, ठीक है। सेविंग अ वर्कबुक में या कंट्रोल एस कर दो तो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आपका ये बोला है फाइल नेम, चलो ये तो यहाँ पर सेव कंट्रोल एस करके आप सेव भी कर सकते हो। अब क्लोज फाइल करना है, ऑल्ट F4। कितने बच्चों को पता था कि फाइल को क्लोज करने का, वर्कबुक क्लोज करने का शॉर्ट का कमांड ये होता है ऑल्ट प्लस F4। अगर आपको पता था तो यहाँ पर शॉर्ट का कमांड कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ मैम, टू क्लोज एक्सेल का ऑल्ट प्लस F4 आपने पहले भी सिखाया था, तो आप इतना लिख सकते हो। इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, प्रैक्टिकल रह गया, कल आपको करवाते हैं और फिर आगे की एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, ओके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।